Good morning students, class 11th. Today we will read the poem The Voice of the Rain, Walt Whitman. अब इसमें पोएट वर्षा की बूंदों के बारे में, जैसे है ना रेन ड्रॉप्स जो हैं किस तरीके से वो बनती हैं, कैसे नीचे पृथ्वी पे उतरती हैं, तो इससे रिलेटेड एक्सप्लेन इसमें कर रहा है पोएट। कहता है कि एंड हु आर्ट दाउ shed I to the soft falling shore, and or who art thou। कवि गिरती हुई बरसात की बूंद से कहता है कि and who art thou, और who कौन, art कला, thou आप, यानी आप किसकी कला हैं, किसकी कला करते हैं, या किसने आपको बनाया है, या आप कौन हैं। कवि जैसे गिरती हुई बरसात की बूंद से कहता है। सैड आई मैंने कहा, टू को द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर गिरती हुई उस धीमे धीमे तरीके से गिरती हुई बौछार से या बरसात की बूंदों से मैंने पूछा तो आप किसकी कला हैं या कौन हैं। विच स्ट्रेंज टू टेल, विच जिसने कि स्ट्रेंज बड़े विचित्र तरीके से, टू टेल बताया, गेव मी एन आंसर एक उत्तर दिया, एज हियर ट्रांसलेटेड जो यहाँ पर अनुवादित है। उसने कहा कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, शेयर द वॉइस ऑफ द रेन। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं इस धरती की कविता हूँ। शेड द वॉइस ऑफ द रेन, उस बरसात की बूंद ने या उस बूंद की आवाज़ ने कहा या उस बूंद ने कहा। एटर्नल आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। एटर्नल सदा से ही, चिर अनंत काल से, आई मैं राइज ऊपर उठती हूँ। इम्पाल्पेबल, इम्पाल्पेबल होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, जिसको न छुआ जा सके। तो कहता है कि मतलब एक तरीके से अदृश्य तरीके से मैं ऊपर उठती हूँ। आउट ऑफ द लैंड ज़मीन से, एंड द बॉटमलेस सी और सतहहीन जो समुद्र है, बॉटमलेस सतहहीन जो समुद्र है उसमें से। कहता है कि उसने बताया कि वह इस पृथ्वी और सतहहीन समुद्र से ऊपर की तरफ बिन अदृश्य रूप में ऊपर की तरफ उठती है। अपवर्ड टू हेवन, अपवर्ड ऊपर की तरफ जाती है। टू हेवन, हेवन मतलब स्काई आकाश, ऊपर आकाश की तरफ जाती है। वेन्स वैचुअली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। और कहता है कि वेन्स जहाँ पर, जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो कहता है कि वेन्स जहाँ पर वैचुअली फॉर्म्ड, और वह धुंधला सा आकार, वैचुअली मतलब धुंधला सा फॉर्म्ड आकार बनाती है, जहाँ पर वह धुंधला सा आकार बनाती है या धुंधले आकार में बन जाती है। ऑल टुगेदर चेंज्ड, और इसके साथ वह पूर्ण रूप से बदल जाती है। ऑल टुगेदर पूर्ण रूप से, चेंज्ड बदल जाती है। एंड येट द सेम, परंतु फिर वही एक बरसात की बूंद ही बनी रहती है। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। आई में डिसेंड नीचे उतरना, असेंड ऊपर चढ़ना, डिसेंड नीचे उतरना। आई डिसेंड टू लेव मतलब रिमूव करना, फिनिश करना, या बेथ मतलब। तो कहता है कि मैं नीचे की तरफ उतरती हूँ। टू लेव मतलब ख़त्म करने के लिए या उस चीज़ को हटाने के लिए। द ड्रॉट प्यास, सूखा, ठीक है ना, या मतलब कि वैसे तो अकाल होता है ड्रॉट, लेकिन यहाँ पर प्यास या सूखा। एटॉमिस मतलब कण, जो रेत के या धूल के कण हैं। डस्ट लेयर्स धूल की परतें। ऑफ द ग्लोब, ग्लोब मतलब धरती, भूमंडल। और मैं जब नीचे उतरती हूँ या मैं धरती पर उसका सूखा, उसकी प्यास, उसके धूल के कण और धूल की परतों को हटाने के लिए या धोने के लिए या साफ़ करने के लिए नीचे उतरती हूँ।
एंड ऑल दैट इन देम, और उनमें वॉश अभी विदाउट मी, मेरे बगैर, वर सीड्स ओनली, केवल बीज ही थे, मेरे बगैर सिर्फ वो अभी तक एक बीज थे। लेटेंट, लेटेंट मतलब होता है कि अदृश्य, जिनको कि जो छुपे हुए, जो गुप्त या छुपे हुए जो होते हैं ना, अनबोर्न, बिना जन्मे, यानी जब तक मैं नीचे नहीं उतरती हूँ तो जो बीज होते हैं वो मतलब अजन्मे या जिनका जन्म नहीं होता है और वो गुप्त से ही होते हैं। एंड फॉर एवर, और सदा से ही, बाय डे एंड नाइट, दिन रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और कहता है कि उसके बाद मैं स्वयं ही अपनी गतिविधियों से फिर से जीवन प्रदान करती हूँ। और कहता है एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट्स, और उस जीवन को एक स्वच्छ और सुंदर बनाती हूँ। फॉर सॉन्ग्स, अब कवि बरसात की बूंद कवि से कहती है कि फॉर, जिस प्रकार से सॉन्ग संगीत इशूविंग आता है फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, इसके जन्म स्थान से, आफ्टर फुलफिलमेंट, और पूरा होने के बाद, वॉन्डरिंग, घूमता हुआ, रैक्ड अनरैक्ड, जाना पहचाना बन के, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, एक बिल्कुल प्यार के साथ वापस वहीं लौट आता है। जिस प्रकार से गाया हुआ संगीत अपने जन्म स्थान से निकल के पूरा होता हुआ, घूमता हुआ, जाना पहचाना, बड़े प्यार के साथ वापस पुनः अपने उसी स्थान पर आता है, उसी प्रकार मैं भी, यानी बरसात की बूंद अपने आप के बारे में कहती है कि मैं भी उसी प्रकार से, यानी कहाँ से, धरती की गोद से निकल के और उस सतहहीन समुद्र से निकलती हुई और ऊपर स्वर्ग की तरफ जाके और धुंधले से आकार में बन के और सब कुछ बदलती हुई फिर वहीं रह जाती हूँ। और मैं जब धीरे नीचे धरती की तरफ उतरती हूँ तो उसका सूखा अकाल, उसके धूल कण तथा धूल की परतों को ख़त्म करते हूँ, और मेरे बगैर जो भी होते हैं वो सब बीज ही रह जाते हैं, जो छुपे हुए या गुप्त होते हैं, जिनका जन्म नहीं होता है। और उसके बाद दिन रात, जब मैं बाय डे एंड नाइट, दिन रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं वापस अपना जीवन या फिर से वापस अपना जीवन प्रदान करते हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और उसको सुंदर एवं स्वच्छ बनाते हूँ। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मतलब कि द वॉइस ऑफ रेन, यानी किस तरीके से पोइट और रेन के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो इस पोएम में दिखाया गया है। तो इसको रीड इट केयरफुली स्टूडेंट्स। थैंक्स स्टूडेंट्स।